लास्ट क्लास में हमने हेनरीज लॉ किया था, उसकी एप्लीकेशंस की थी। अब हम लोग राउल्ट्स लॉ करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ दो वॉलेटाइल जो सॉल्यूशन, दो लिक्विड्स हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स के सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ दिया था। एक फ्रेंच केमिस्ट थे ये। तो इन्होंने कहा कि जब दो लिक्विड्स हैं जो वॉलेटाइल हैं तो दोनों का ही कुछ वेपर प्रेशर होगा। सो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज directly proportional to its mole fraction in solution. This is the statement of Raoult's law कि हर एक एलिमेंट लिक्विड का, हर एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब राउल्ट्स लॉ, हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक है कंपोनेंट 1 और एक है कंपोनेंट 2। तो P1 यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन x1। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। P1 नॉट जो है वो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है एट द सेम टेम्परेचर जिस पे हम लोग पार्शियल प्रेशर नोट कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर P2 इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। तो जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो फिर से हमारे पास P2 इज इक्वल टू P02 इंटू x2, और जो P02 है वो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 है एट द सेम टेम्परेचर। अब P1 हमने ले लिया, x1 P01, तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। तो P इज इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट प्लस x2 इंटू P2 नॉट। तो ये हमारे पास, अब हमें एक चीज और पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो सम होता है वो 1 होता है। तो x1 प्लस x2 इज 1। तो x1 को हम लोग 1 माइनस x2 पुट कर देंगे और हमारे पास इस तरीके, तो अगर हमें एक का मोल फ्रैक्शन गिवन है तो भी हम टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, और इस तरीके से भी हम लोग टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का दो वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए निकाल सकते हैं। अब देखो बेटे, राउल्ट्स लॉ के लिए अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो ऐसे प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कंपोनेंट 1 प्रेजेंट है, कंपोनेंट 2 नहीं है, इसलिए हमने x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 0 लिख लिया। जब हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो कंपोनेंट 1 डिक्रीज होता जा रहा है और हमारा सेकेंड कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है। अब ये हमारा y एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर ले लिया, तो यहाँ पे क्योंकि सिर्फ कंपोनेंट 1 प्रेजेंट है, 2 नहीं है, सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, और यहाँ पे हमारे पास ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2 है। ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन हमारी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को इंडिकेट करती है। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 है, और ये वाली जो लाइन है, इधर देखो, कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर, क्योंकि यहाँ सिर्फ कंपोनेंट 1 था, धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होके 0 हो गया। सो दिस लाइन, डॉटेड लाइन, इंडिकेट्स द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 विच इज इक्वल टू P01 इंटू x1। और ये वाली जो लाइन है हमारी, ये हमारी कंपोनेंट 2 के वेपर प्रेशर को इंडिकेट करती है, एंड दिस इज P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू x2।